डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th और 12th की एमपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में ही आने वाली हैं और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आप अगर शुरू से नहीं पढ़ पाए हैं तो अब तो केवल बिल्कुल ही निचोड़ निचोड़ जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान देना ही होगा। तो इंग्लिश में आपके लिए, जैसा कि मैं हर साल यहाँ पर इंग्लिश वे एकेडमी इस चैनल पर कोई भी कमी छोड़ता नहीं हूँ। एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो नज़दीक के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ और एग्ज़ाम अगर दूर होता है तो स्टार्टिंग से डीपली स्टडी करवाता हूँ। तो आज से मैं शुरू करने वाला हूँ एक सीरीज़ जहाँ पर 10th का एक वीडियो और एक 12th का वीडियो अल्टरनेट डेज में होंगे। जैसे कि आज मैं 12th का देने वाला हूँ जिसमें मैं रिवीजन कराऊंगा आपके चैप्टर से लगाकर। यहाँ पर एक एक चैप्टर्स होगा, एक दिन मैं 10th का चैप्टर लूंगा और एक दिन मैं 12th का चैप्टर लूंगा। तो यहाँ पर अब क्या होने वाला है, यहाँ पर केवल समरी बताऊंगा और 2 से 5 यानी कि 2 से या तो 2 या 2 से 5 के बीच में एक चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं और पॉसिबिलिटी यही होगी कि उन्हीं 5 क्वेश्चन या 2 से 5 के जो क्वेश्चन बताने वाला हूँगा एक चैप्टर से, उसी में से आपके एग्जाम पेपर में वो क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा 99% उसकी पॉसिबिलिटी होगी। मैं बहुत ज़्यादा उसको ध्यान देकर, बहुत जैसे आपकी जो परीक्षा अध्ययन है, केशव है और जितनी भी सीरीज बनी है और प्रश्न बैंक जो बोर्ड ने निकाली है और सैंपल पेपर्स जो हैं, उन सबको एनालाइज करने के बाद वो 2 से 5 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो आज मैं 12th के बारे में पहला चैप्टर लेके आया हूँ और कल 10th की बात करेंगे। तो ये 12th का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। तो सबसे पहले इसकी समरी की बात करेंगे और उसके बाद इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन बताऊंगा। आपका पहला चैप्टर, क्लास 12th का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। इस लास्ट लेसन, इस चैप्टर को पहले तो समरी कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे राइटर की। तो इससे लिखा है, लास्ट लेसन है आपका चैप्टर फर्स्ट है लेकिन नाम है द लास्ट लेसन। ऑथर यहाँ पर अल्फोनस डोडेट ने ये चैप्टर लिखा हुआ है। और इस लेसन में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर समरी की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पर ऑथर ने 1870 की बात की है, जहाँ पर फ्रांस वॉज कैप्चर्ड बाय बिस्मार्क के द्वारा फ्रेंच को कैप्चर किया गया, मतलब हड़प लिया गया, लेड पर्सियन फोर्सेस, पर्सियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, जिसके प्रभाव की वजह से क्या हुआ आगे, लॉरेन, वहां के जो जिले थे लॉरेन और एल्सैक नाम के जो जिले थे वो पर्सियन शासन में पहुंच गए, जिससे आगे क्या प्रभाव पड़ता है, डिसकंटिन्यूएशन, यानी कि जो फ्रेंच पढ़ाई जा रही थी, फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच पढ़ाना बंद कर दिया गया क्योंकि ये दूसरे लॉरेन और एल्सैक जो जिले हैं वो पर्सियन आर्मी में पहुंच गए। तो वहां पर जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी वो अब डिसकंटिन्यू हो गई, यानी कि उसको रोकना पड़ा और उसकी जगह पर जर्मनी पढ़ाई जाने वाली थी। अब ऐसा होने की वजह से जो लैंग्वेज वहां पर पढ़ाई जा रही थी फ्रेंच, उसकी वजह से आगे जर्मन पढ़ाने लगी, अचानक से पढ़ाई जाने लगी, जिसकी वजह से वहां पे जो टीचर जो फ्रेंच पढ़ाता था और वहां के जो स्टूडेंट जो पढ़ते थे, वहां के जो जनरल लोग थे, आम इंसान थे, आम लोग थे, वो किस तरह से उनकी लाइफ में प्रभाव पड़ा। जिस भाषा को वो जन्म से बोलते आ रहे थे, जिस भाषा को सीखते आ रहे थे, उन्हें अचानक से छोड़ना पड़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में ये स्टोरी है। इसलिए आज, क्योंकि अगले ही दिन से ये प्रभाव में ये प्रशासन आने वाला था और जर्मन जो लैंग्वेज है अगले ही दिन से पढ़ाई जाने वाली थी, तो ये लास्ट लेसन टीचर का, जो फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर का था, वो अंतिम लेसन था, यानी कि अंतिम क्लास थी। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है द लास्ट लेसन। इसकी वजह से इसमें एक कैरेक्टर बताया है, इसमें टीचर का नाम मिस्टर हेमल है और कैरेक्टर यहाँ पर एक फ्रेंच कैरेक्टर है जिसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं था। और वैसे तो वो ये सोचता था कि हम पढ़ ही लेंगे कभी ना कभी लैंग्वेज पर, फ्रेंच पे, अपनी ही वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज पर वो ध्यान नहीं देता था। लेकिन
जब उससे ये छिनती है तब उसे एहसास होता है कि मुझसे वो छिन रहा है जिसे मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, कल से हम फ्रेंच नहीं बोलेंगे। तो वहाँ के लोग का स्थिति को देखकर वहाँ पर माहौल बदला हुआ है। देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग बैठे थे, पुराने लोग, बड़े लोग, एल्डर्स लोग भी थे, जो टीचर को सम्मान देने के लिए स्कूल के लास्ट बेंचेज पे, पीछे की बेंचेज में बैठे हुए थे। स्टूडेंट भी शांत बैठे थे। सारे लोग बड़े ध्यान से चैप्टर को पढ़ रहे थे। और मिस्टर हेमल जो टीचर थे, वो एक अपने संडे क्लॉस में, जैसे कि वो पार्टी में और फंक्शन में और जो सरमनी जो होती थी, जो स्पीच देने के वाले जो दिन होते थे, एनुअल फंक्शंस वगैरह होते थे, उन दिनों में जो दिन क्लॉस पहना करते थे, वो क्लॉस पहने थे। तो वो देखकर स्कूल में अचानक से आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज होता है कि ऐसा क्यों है। तो अब बाद में उसे पता चलता है कि ये जो लैंग्वेज है आज उससे छिनने वाली है। आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन पढ़ाया जाने वाला है। तो एहसास उसे होता है, उसे दुख होता है कि काश मैं इस लैंग्वेज को पढ़ लेता, जिस लैंग्वेज की वजह पर मैं आनाकानी कर रहा था। आज भी उसे चैप्टर दिया गया था पार्टिसिपल्स पर, जिसे वो लर्न करके नहीं आया था, जिस वजह से शुरू में वो सोच रहा था कि स्कूल को बंक कर देगा। लेकिन क्या होता है कि अब अ, उसी लैंग्वेज को उसे छोड़ना पड़ रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए, ऑन द कॉन्ट्रेरी, तो टीचर्स दुखी है कि आज उस लैंग्वेज को लास्ट में पढ़ाने वाला है, और वो लास्ट में उसके गला इस तरह से भर आता है दुख की वजह से कि वो बोल भी नहीं पाते हैं, और ऐसे इशारा करके कहते हैं कि आज की क्लास खत्म हुई। तो ये है इसकी समरी। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये वीडियो जो है अब इतने लंबे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अब केवल चैप्टर की समरी और 2 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं हर चैप्टर से। तो अब इसके जो 2 से 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, आपके पास नोट्स हैं, सीरीज है, वहां पर निशान लगा लीजिए। बिल्कुल सारे उसको एनालाइज करने के बाद, केशव परीक्षा अध्ययन और जितने भी सैंपल पेपर और मॉडल पेपर है, सबको एनालाइज करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं, हो सकता है उनमें से 5 मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दूं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा तो मैं आपको 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पर जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, वो है व्हाट हैज बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड मतलब बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। आंसर की बात की जाए तो यहां पर आंसर भी ये है, अ बैड न्यूज वॉज देयर ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर एक बुरी खबर छपी हुई थी। क्या बुरी खबर छपी हुई थी? विच वॉज गिविंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, जो पब्लिक को एक इंफॉर्मेशन दे रही थी, विच स्टार्टेड दैट फ्रॉम द जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। ये खबर छपी थी कि एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये बुलेटिन बोर्ड पर, यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड की जगह पर नोटिस बोर्ड भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हो गया। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक आर्टिकल के रूप में भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है। पिछला क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चौवनिज्म मीन्स? इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? यहां पूछा गया है, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं भाषाई रूढ़िवाद क्या होती है? भाषाई रूढ़िवाद, लिंग्विस्टिक चौवनिज्म, यानी कि भाषाई रूढ़िवाद क्या होती है? क्या अपनी भाषा पर आवश्यकता से अधिक गर्व करना उचित है? अपनी ही भाषा पर जरूरत से ज्यादा गर्व करना, घमंड करना, ये बात उचित है क्या? तो ये एक यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज? फ्रेंच की फीलिंग क्या थी स्कूल चेंज के बारे में, स्कूल के परिवर्तन के बारे में, और मिस्टर हेमल के बारे में फ्रेंच की फीलिंग क्या थी? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें लिख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा जा सकता है, फ्रेंच वॉज शॉक्ड, ही फॉरगॉट अबाउट द टीचर्स रूल एंड क्रैंकिंगनेस। तो यहाँ पर इस तरह से आंसर दिया जा सकता है कि वो, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा कि वो एकदम से स्कूल में परिवर्तन देखता है। स्कूल में शांति थी, वैसे उस टाइम पे स्कूल की टाइमिंग पर हमेशा शोर शराबा हुआ करता था, और टीचर भी आज डंडा हाथ में नहीं लिए हुए था, और टीचर भी आज क्रोध में नहीं था, जैसे कि वो जनरल वो स्ट्रिक्ट रहते थे।
और ऐसी स्थिति में नहीं दिखाई देते थे। तो स्कूल के परिवर्तन के बारे में और मिस्टर हेमल के बारे में फ्रेंच की फीलिंग क्या थी, ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच होमवर्क में क्या चीज उससे पूछी जाने की उम्मीद थी और क्या चीज उससे होमवर्क में लेके जाने की उम्मीद की जा रही थी। फ्रांस को उस दिन तैयार करके विद्यालय क्या ले जाना था। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन दिया है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। क्या देखता है, क्या चीज नोटिस करता है स्कूल के बारे में जो कि असामान्य थी उस दिन। तो ये था आज फोर्थ क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। इन 4 क्वेश्चंस को कंठस्थ लर्न कर लीजिए। पहला इसमें क्वेश्चन था व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और दूसरा क्वेश्चन बताया व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर विद द स्कूल दैट डे, और थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज। और अगला क्वेश्चन मैंने बताया है यहाँ पर डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चौवनिज्म मीन्स। तो ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, समरी मैंने आपको बताई दी है। आगे के हम क्लासेस में आगे के वीडियो में अगले चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कल आएगा क्लास 10th का वीडियो। तो इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में या फिर कोई भी आपके मन में कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में मुझसे फील फ्री आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का भला होने वाला है, क्योंकि जिनने बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाई है उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट का उद्धार करने वाले हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।